में दबाया था, तो उन्होंने एक एक करके एक पुत्र को जन्म दिया था रावण ने, उसका नाम था अक्षय कुमार। वो नाम मैंने सुना नहीं अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार ही अंगद को मार सकता था, इसलिए अंगद बोले कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आने में संदेह है। तो जामवंत जी बोले कि देखो भाई, जब वामना अवतार लिया था प्रभु ने, तब मैं उभय घरी में 7 प्रदक्षिण दौड़ के मैंने परिक्रमा किया था उस रूप का। तो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा जामवंत ने उभय घरी में दौड़ के परिक्रमा किया था उस रूप का कि जब प्रभु ने एक पैर में पृथ्वी, एक पैर में आकाश और एक पैर से पाताल नाप लिया था, तब जामवंत जवानी में थे। बोले लेकिन भाई अब मैं, क्योंकि उनको पता था कि अब मुझे कोई रॉयल्टी लेना नहीं है, मेरा टाइम रॉयल्टी लेने का नहीं है, अब नई जनरेशन का काम है। ऐसे जामवंत तो स्ट्रॉन्ग ही था मगर बहुत भाई लो प्रोफाइल रहता था वो। हाँ, लो प्रोफाइल रहते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम क्यों चुप हो भाई, और हनुमान जी उधर चुपचाप खड़े हैं कोने में जाके। तो जामवंत जी ने बोला भाई तुमको भाई इतना वरदान है, तुम क्यों चुप खड़े हो? तो बोले हैं मुझे वरदान? अरे बोले भाई तुम्हारे लिए कोई चीज़ नहीं है, एक बार में नाच जाओगे तुम। ये पंडित जी मेरे को यही बोल करते हैं, मैं ना बोलता हूँ कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है अभी, क्या तुम्हारे पास तो बहुत वरदान है। तो बोले कि भाई बोलते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकात कठिन जग माही, जो न हुए तात तुम पाही। उन्होंने बोला जामवंत जी ने, तो हनुमान बोले बोला अच्छा ऐसा है। फिर उन्होंने तुरंत पर्वताकार हुए प्रभु, तुरंत पर्वताकार हुए और एक छलांग में समुद्र नाग गए। तो ये महिमा है प्रभु की। जामवंत भी कैरेक्टर तो जबरदस्ती है। जामवंत जब इनको लगी थी शक्ति, जब रावण लड़ने आया अपने भयंकर रूप में, सुग्रीव को मारा सुग्रीव भगे, अंगद को मारा अंगद भगे, ठीक है। सुग्रीव को मारा तो हनुमान जी सुग्रीव जी लेके चल दी। अब लड़ेगा कौन? वो फिर एक घूंसा जामवंत ने मारा रावण को, तो रावण बेहोश हो गया। क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, एक घूंसा मारा रावण को जामवंत ने। तो जामवंत गया कैसे वहाँ पर मगर? तो युद्ध में, जब युद्ध हो रहा अच्छा, था, हाँ। युद्ध में जब देखा कि हो रहा है तो घूंसा मारा जामवंत ने, रावण बेहोश हो गया। ये बल था जामवंत के पास, लेकिन जामवंत को इस युग में अपना बल दिखाना नहीं था, इसलिए वो बैकुंठ में था। अच्छा, अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने दोस्त है अरोरा जी, उनके लिए, उनको प्रणाम कर लो जरा। वो भी आएंगे एक दिन, तो इनके साथ बैठेंगे शास्त्रार्थ में। हनुमान भक्त है बड़े। नमस्ते सर। हाँ जी, बहुत बहुत चलो अरोरा जी, जयराम जी। जब पृथ्वी जी त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पहुंची बोलिए। विष्णु जी के पास कि भाई अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इतना अत्याचार पृथ्वी पर हो चुका है। तो भगवान विष्णु ने धीरज दिया पृथ्वी को कि आप चिंता मत करो, मैं अंशन सहित मनुष्य अवतारा, अपने सभी अंशों के साथ मनुष्य का अवतार धारण करूँगा। और फिर उन्होंने सभी देवताओं को बोला कि आप लोग अपने अपने समय अनुकूल और परिस्थिति अनुसार पृथ्वी पर जाकर धारण करिए रूप, नहीं तो पदुम 18 जूथब बंदर की,
रामायण में लिखित है कि 18 पद्म समूह बंदर थे, जितना आज तक अभी भी पूरे विश्व की जनसंख्या नहीं हुई है। कितना लिखा है? पद्म 18 जो सब बंदर, 18 पद्म माना मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, तब पद्म बंदर होंगे इतने। 10 पद्म, 18 पद्म समूह बंदर थे लड़ने वाले। अरे वाह। इतने तो पूरी विश्व की जनसंख्या नहीं हुई आज तक। तो सोचिए कितनी बड़ी सेना थी रामचंद्र जी की, तो कहाँ से आई? और इतने जन आए कहाँ से? तो ब्रह्मांड के जितने थे, क्या एक ही पृथ्वी है? आपको क्या लगता है? ये पूरे ब्रह्मांड में इतनी बड़ी गैलेक्सी है, इसमें एक ही पृथ्वी है? नहीं, एक ही सूरज है? असंख्य असंख्य ग्रह है यहाँ हाँ, पे, जब तारे सितारे। प्रभु रामचंद्र जी बचपन में लीला कर रहे थे, तो काकभूषुंडी जी महाराज एक बार भगवान के मुंह में घुस गए थे। अच्छा। और तब वो बोले मैं 1000 वर्ष तक उसमें भटकता ही रह गया। माया देखिए प्रभु। अरे वाह। बोले मैंने बहुत से ब्रह्मा, बहुत से विष्णु, बहुत से महेश देखे, मैं अनेकों ब्रह्मांड। ये इसका वर्णन श्री रामचरित तुलसी मानस में श्री तुलसीदास जी ने किया है, लिख के गए हैं, जो आज नासा ढूंढ रही है। काकभूषुंडी का मैंने बहुत सुना है, मगर इतना डीप नहीं गया आप कभी। उत्तरकांड पढ़िए, उत्तरकांड श्री रामचरित मानस का, उसमें पूरा है, पूरा सार है जीवन का। समझे आप? आपको पूरा ज्ञान निचोड़ लेना है, उत्तरकांड पढ़ लीजिए श्री रामचरित मानस भाई हम तो ये जन्म में मेरे से नहीं होगा इतना सारा ज्ञान तो सुन लीजिए। आप हो तब तक। तो उसमें सीधा उन्होंने लिखा है कि भाई जब मैं गया, ये तो बालकांड में, ये वाला बालकांड में जो घुसे जब रामचंद्र जी अवतार लिए थे, सोचिए वो ऋषि मुनि लिख के गए कि तब का श्री हनुमान चालीसा में जो वर्णन किया गया है श्री हनुमान चालीसा में कि कितना डिस्टेंस था पृथ्वी का और सूरज जी का, वो एग्जैक्ट निकाला उन्होंने, इतना ही है, इतना तो है। हनुमान चालीसा में लिखा है। हाँ, हनुमान चालीसा में लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है वो। आप सोमनाथ में जाइए, वहाँ एक खंभा लगा है, मैं तो बहुत बार गया हूँ सोमनाथ। वहाँ एक खंभा है, खंभे में संस्कृत में श्लोक लिखा है कि ये कोने से उस कोने तक समुद्र के बीच में कोई भी जमीन नहीं है। हाँ, वो भी सुना। हाँ, वो देखा ही तो। कौन सा साइंस था वो? हाँ, सैटेलाइट था उनके पास। अच्छा महाराज, काकभूषुंडी के बारे में कुछ बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। काकभूषुंडी जी, काकभूषुंडी कैसे बने? कौन थे वो पहले? तो बहुत नाम बहुत सुना है। काकभूषुंडी जी एक शूद्र के यहाँ पैदा हुए थे, और वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन विष्णु को जी को गाली देते थे। तो उनके जो गुरु थे लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि। तो एक बार की बात है, और शूद्र थे, तो उनको जब ज्ञान हुआ तो अभिमान हो गया। ज्ञान के बाद आदमी को अभिमान होता है, वही चीज प्राप्त होने के बाद पहला चीज जो उसके पास आता है वो अभिमान आ जाता है, अहंकार। तो मंदिर में एक बार वो बैठे थे, तब वो काकभूषुंडी नहीं बने थे, अच्छा, तब वो ऋषि थे, मैंने टाइटल है ये तब काकभूषुंडी। वो ऋषि थे, नहीं वो जन्म है काकभूषुंडी का। अच्छा। तो ये बैठे थे और गुरु जी आए, तो उन्होंने उसको प्रणाम नहीं किया, अपने गुरु को। तो एक तो वो विष्णु जी के बहुत बड़ा उनका वो करते थे,
बुराई शंकर जी के, तो शंकर जी को देखा नहीं गया भोलेनाथ को कि मेरे सामने अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर रहा है। तो प्रभु को गुस्सा आ गया, तो प्रभु ने श्राप दे दिया कि जा तू 1000 वर्ष तक तू अजगर की तरह बैठा रहा, अपने गुरु को देखकर प्रणाम नहीं किया, और तू हमेशा मेरे प्रिय विष्णु जी को हमेशा बड़ा बुरा कहता है, जा तू 1000 वर्ष तक अजगर हो जा। अजगर बन गया। श्राप दे दिए। तो उनके गुरु बहुत दयालु थे। भाई जो आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत दयालु होता है, तुमको लात मारो बोले जाने दो। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ का स्तुति की, आप सुने रहोगे, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये वाली स्तुति ऋषि लोमस ने की थी बाबा भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले बोलो क्या करना है। बोलो इसको माफ कर दो प्रभु, अज्ञानी है। बोला नहीं, माफ तो नहीं कर सकता मैं। तो बोला इसको हल्का कर दो। तो बोले कि भाई इसको ये कर सकता हूँ कि इसको भाई 1000 जन्म तो लेना पड़ेगा, 1000 वर्ष। तो इसको जो मृत्यु जन्मत मरत दुसह दुख हुई, संसार में जो असह दुख होता है वो जन्मते समय और मरते समय होता है। तो जन्मते समय वाला तो आदमी को याद नहीं रहता, अरे इतने में से निकालना है आपको। आज तो सीजरियन होने लगा, पहले इतने में से बच्चा निकलता था, कितना कष्ट होता होगा उसको। मगर महाराज हर बार मानव जन्म थोड़ा होता है, कीड़े मकोड़े में भी होता है। तो किसी भी जन्म में हो, जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। अच्छा, वहाँ टाइम नहीं होता है फिर। बहुत दुख होता है। तो बोले कि इसको जन्मते मरते समय जो दुख होता है दुख नहीं होगा। चलो दूसरा कि इसको अपनी सर्व जन की बातें याद रहेंगी, वो भी बड़ा कष्ट है। तो ये जो है ये जनते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते ये शरीर धारण करते थे और छोड़ देते थे। उन्होंने लास्ट में कौवे का रूप धारण किया, बोला ये सबसे बढ़िया है, काकभुसुंडी। तो वही ऋषि ये काकभुसुंडी है। मनीष भाई कागड़ो लाओ ना अपना यहाँ। वही जो ऋषि हैं वो काकभुसुंडी के नाम से। अब काकभुसुंडी जी कहाँ रहते थे? मानसरोवर। काकभुसुंडी जी, काकभुसुंडी जी कोई साधारण नहीं है, बहुत ही ज्ञानी, देखा जाए तो ज्ञानियों में से एक महाज्ञानी। कहाँ रहते थे अपना? मानसरोवर। अच्छा, माय गॉड। जहाँ तो पे कोई जा ही नहीं कैलाश सकता पर्वत के था। पास मानसरोवर है। काकभुसुंडी जी का निवास मानसरोवर में। वहाँ बरगद, पाकड़, पीपल और गूलर 4 वृक्ष। 4 वृक्ष, एक वृक्ष के नीचे साधना, एक वृक्ष के नीचे ध्यान, एक वृक्ष के नीचे योग और एक वृक्ष के नीचे कथा कहते थे काकभुसुंडी जी। मगर वहाँ तो रुख से ही नहीं एक भी। हाँ, आज नहीं सिलाई है, है, वो टाइम पे होगा। वो टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये काकभुसुंडी की माता कब आई कि एक बार विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी को संशय हो गया, जब उन्होंने देखा रामावतार में कि प्रभु खगमृग, हे खगमृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सबसे पूछ रहे हैं भगवान व्याकुल होके कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? तो गरुड़ को भी माया ने व्याप्त कर लिया कि भाई यही भगवान है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अजन्मा, अविनाशी, और ये ढूंढ रहे हैं अपनी बीवी के लिए, इतना व्याकुल है। तो ये गए ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं बहुत घबरा रहा हूं अंदर से। भाई अज्ञानी को समस्या तो सबको समझ में आता है, लेकिन जो आदमी हमेशा बुद्धिमान है, जो स्वयं प्रभु का वाहन है, उसको अगर संशय हो जाए तो समझ लो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो भागे तुरंत। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए
तो महात्मा के पास जाना चाहिए कि प्रभु बुद्धि भ्रष्ट हो गई मेरी। अगर आप नहीं जाओगे तो अगर आप नहीं जाओगे तो फिर आप संकट में फंसोगे। ब्रह्मा जी बोले कि भाई ये तो समस्या है। तो बोले एक काम करो, इस समस्या का जो तुमको माया है ये भोलेनाथ जी तुमको समझा सकते हैं। अब भोलेनाथ माता पार्वती जी रात जा रहे थे, मिले कि बोले प्रभु आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो भोलेनाथ समझ गए कि भाई इनको माया ने व्याप्त कर दिया है, ये परेशान हो गए। अब तो भोलेनाथ बोले कि मिले गरुड़ मार्ग मोही और कौन बात समझाऊं तो ही। वाह, कि हे गरुड़, तुम मुझे मार्ग में जाते समय मिले हो तो मैं किस प्रकार तुमको समझाऊं। तुम एक काम करो, आप उत्तर में चले जाओ, वहाँ पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, वो बहुत ज्ञानी बुद्धिमान है, वो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो माता जी ने पूछा कि भाई बता देना चाहिए था, अपना ही तो बच्चा है। माता पार्वती जी बहुत दयालु है ना, माता है। हाँ बोले क्यों भेज दिए वहां। तो भोलेनाथ बोले कि ताते उमा गुप्त करी राखा और खग जान खग ही की भाषा। हे उमा, मैंने इसलिए कुछ गुप्त करके रखा कि पक्षी की भाषा समझेंगे। अगर मैं समझाऊंगा तो उनको समझ में, एक पक्षी को एक पक्षी समझाए तो बराबर समझ में आए। जैसे एक बिजनेसमैन को एक बिजनेसमैन समझाए, ठीक है, एक नीचे बुद्धि वाले को नीचे बुद्धि वाला समझाए, भयंकर मैसेज है ये। अनपढ़ को अनपढ़ समझाए, ज्ञानी को ज्ञानी समझाए। नहीं तो उसको समझाते समझाते ज्ञानी मर जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा उसको। तो बोले ताते उमा गुप्त कही राखा खग जाने खग ही की भाषा। तो जाएगा खग तो खग से ही समझेगा। हाँ, ये बात 100%। तो इसीलिए उन्होंने काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया गरुड़ जी को। तो गरुड़ जी गए और वहां पे उन्होंने पूरी कथा सुनी, भगवान राम की कथा। श्री रामचरितमानस में एक ही कथा को 4 लोग 4 जन को सुना रहे हैं। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, महर्षि भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, और काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। एक ही कथा अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को समझा रहे हैं। तो कथा बहुत गूढ़ है, प्रभु की समझाया विद्यमान है चारों तरफ, ऐसी देखी नहीं जाती है। इसके लिए बहुत गहन। तो क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सतयुग द्वापर त्रेता, पूजा मख अरुयोग, जो सुख लहे कलिकाल में, हरि नाम ते पावै लोग। सतयुग में पूजा, द्वापर में यज्ञ और त्रेता में योग से जो सुख मिलता था, जो गति मिलती थी, कलयुग में केवल आपको नाम स्मरण करना है बस। उठते बैठते सोते जागते केवल आप नाम स्मरण कीजिए, आपको बाकी कुछ नहीं करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटा मैं राम का, राम मेरे, चाहे जो भी नाम। आप अपने हिंदू धर्म में तो यही है ना भाई, कोई बंधन नहीं है। आपको जो नाम अच्छा लगता है वो नाम सुमिरन कीजिए, सीताराम सीताराम कीजिए, जय भोलेनाथ कीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, माता जी का नाम लीजिए, राधा जी का नाम लीजिए, कृष्ण जी का नाम लीजिए, लेकिन खाली नाम लीजिए। तो बहुत मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने।
काकभूषणी किससे काकभूषणी स्टार्ट जी का से वो हुआ है। वृत्तांत ही ऐसा है, बहुत आनंदमय वृत्तांत है। चलो सर जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल जय को जय साइड में रख सीताराम। दीजिए आप और जय जय नमस्कार सीताराम। करो। जय जय सीताराम। जय जय हरिओम हरिओम। तो फिर आप संकट में फंसोगे। ब्रह्मा जी बोले कि भाई ये तो समस्या है, तो बोले एक काम करो, इस समस्या का जो तुमको माया है ये भोलेनाथ जी तुमको समझा सकते हैं। अब भोलेनाथ माता पार्वती जी रात जा रहे थे, मिले कि बोले प्रभु आपसे क्वेश्चन पूछना है। तो भोलेनाथ समझ गए कि भाई इनको माया ने